प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम और प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। ठीक है, फॉर कर देते हैं। अब एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहला आप जो बोल रहे हो स्टार्टिंग क्या होता है, रिवीजन। आप बोल रहे थे ना कि एक रात में पढ़ के आ जाते हैं, वो क्या हो रहा है, एक प्रकार से रिवीजन करते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये करो कि अब तक आपने जितना भी पढ़ाई किया है ना, साल भर आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए कितना दिन बाकी है, 1 महीना मान लो, तो 30 दिन के अंदर आपको पूरा उसको कवर करना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, रिवीजन। तो आप रिवीजन करो सबको, जो भी आप लिखे हो और आपके पास जो भी कॉपी जो भी टीचर जो भी बताए हैं, है ना, रफ कॉपी में या नोट कॉपी में जो भी आप लिखे हैं उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब चैप्टर स्टडी उसको पढ़ते हो कि रट्टा मारना है, पढ़ना है, समझना है। और उसके बाद इस रिवीजन में क्या क्या परेशानी आ सकता है, देखो, एक तो आपको रिवीजन किस तरह से कर सकते हो, जितने भी फॉर्मूला है ना, जितने भी फॉर्मूला है, जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूले हैं, साइंस के फॉर्मूले हैं, उन सभी को आप केवल ऐसे रिवीजन करके याद कर लोगे क्या? कई ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसको आप भूल सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट में जैसे ऐसे बनाया ना, ऐसे आप बना के रखो अपने स्टडी रूम में। आपके स्टडी रूम में सब कुछ बना के रखो, अपना टाइम टेबल, और इधर फार्मूला, इधर टेंस का फार्मूला दिख रहा है ना, इधर साइंस का, इधर मैथ्स का, और इधर पूरा पीरियोडिक टेबल भी आप बना सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको हमेशा नहीं मिल पाएगा। तो आप देखो क्या कर सकते हो, सब तरफ फार्मूला आप लगा लिए, तो आप जब भी इधर गए तो आपके नज़र के सामने हमेशा ये रहेगा, तो वो फार्मूला आपको याद होता रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। कितने लोग करते हैं, सब करते हैं, बनाए हो, ऐसे नहीं बनाए हो तो अभी से बना लो, है ना। ये मैथ की टेस्टिंग होगा, आप समझ चुके हो, राइट लगा दो। जिसको नहीं समझ पाए हो, कुछ उसमें डाउट है, तो आप उसको ऐसे सर्कल कर सकते हैं। अब इस पे जितने सर्कल होंगे, है ना, आप इसको ध्यान से सुनिए, जितने सर्कल वाले हैं उतने क्वेश्चन में आपको डाउट है। मान लो साइंस में आपने सर्कल किया, 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप में उसमें डाउट है, आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको एक कॉपी में पूरा लिखेंगे इस क्वेश्चन को, और फिर इसका आंसर आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हो, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो डाउट क्लियर करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। ठीक, तो अपने को पहले ये देखना है कि हमें इसमें से कितना ऐसे क्वेश्चन है जिसको हमको आता है, तो चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। कितने क्वेश्चन हैं जो मुझसे आसानी से बन जाता है, उसका एक आपको बनाना है, और कितने ऐसे हैं जिसमें मुझे अभी मेहनत करना है। तो इस तरह से आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जिस पे आपको मेहनत करना है। बाकी जिसको जान उसको फिर खाली 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, है ना। तो आपको मेहनत किस पे करना है, जिस पे डाउट है, जो आपको हार्ड लग रहा है, तो आप याद नहीं कर पा रहे हो, जिसको अभी तक आपने किया नहीं है, इसको आपको करना है। क्लियर आया समझ में? हाँ, अब डाउट क्लियर हो गया। ये फर्स्ट आपको देखो रिवीजन, दूसरा ये है डाउट क्लियर करना, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपके पास मात्र 30 दिन है, और इस 30 दिन में आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेंगे, बताइए। 30 दिन में आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, साल भर तो पढ़ी है ना। तो ये जो बताया इतने सारे जिस पे डाउट है, तो मान लो अगर 30 आ गया तो आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप टाइम को मैनेजमेंट करोगे कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा में आप कितना डाउट क्लियर कर रहे हैं, 5 से 30, अगर 5 मिनट लगता है तो 6 डाउट आपको क्लियर हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको टाइम को भी मैनेज करना है। आपके लिए एक समय पूरा कीमती है, अभी का समय, है ना। 1-1 घंटा, 1-1 मिनट, 5-5 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, अच्छा परसेंट लाना है, अच्छा वो करना है, तो ठीक है। तो उसके लिए जो टॉपर स्टूडेंट है ना, वो ऐसे ही करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं।
वो सारा चीज़ अभी तो कंप्लीट कर लिए, वो तो तीसरा बार रिवीजन चल रहा होगा उनका, है ना। तो रिवीजन जरूरी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करो। बोर्ड अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, साइंस का या मैथ्स का डायग्राम बनाओ। पढ़ने का मन कई बार ऐसा होता है ना, उछड़ जाता है, मन नहीं करता है, याद नहीं होता रहता है, तो आप क्या करो, जितना डायग्राम है ना उसको बनाते रहो। बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, उसको लेवल आ जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ, लेवलिंग करना आ जाएगा कि कहाँ पर न्यूक्लियस है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर सेल है ना। तो लेवलिंग करना आप सीख जाओगे और आपके जो उसके जो पार्ट्स के नाम है वो आपको याद हो जाएगा। तो ड्राइंग कीजिए, ड्राइंग बहुत अच्छा होता है और आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आपको उसमें समझ भी विकसित होगा, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो। क्लियर? तो जल्दी खत्म करते हैं। इसके बाद देखो, आप इसको ड्राइंग करना है। एग्जाम का टेंशन लेना है या नहीं लेना है? लेना है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लोगे तो आपसे वो बर्डन लगेगा। एग्जाम आपके लिए बर्डन लगेगा अगर आप टेंशन लोगे, अरे बहुत पढ़ना है, अरे बहुत पढ़ना है, अरे बहुत पढ़ना है करते रहोगे और पढ़ नहीं पाओगे, है ना। अरे याद ही नहीं हो रहा है, इतना मोटा पुस्तक याद ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा, टेंशन नहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है, आप अपना सेल्फ मोटिवेशन कैसे करोगे? आप जो क्वेश्चन को देखोगे, जो डाउट है ना, मान लो कोई क्वेश्चन पे, तो उसको आप अपने से लिखोगे। एक बार लिखोगे, उसके बाद जो आंसर है उसको उसके साथ मिलान करोगे कि आपको कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना।